ओम श्री परमात्मने नमः। दर्शकों, आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य एस्ट्रो में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के विषय में। भगवान सूर्य वर्तमान में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं और 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2022 तक अपनी नीच राशि तुला में संचरण करेंगे। तो इसका हमारे राशि मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक पड़ने वाले प्रभावों के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आइए जानते हैं कि मेष राशि पर भगवान सूर्य नारायण कैसा प्रभाव देंगे। तो मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए भगवान सूर्य नारायण बनते हैं आप लोगों के पंचमेश, यानी आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या के कारक हैं, साथ ही आपके प्रेम संबंधों के कारक हैं, पुत्र पुत्री के कारक हैं, जनता में आपकी लोकप्रियता के मुख्य रूपतया कारक हैं। साथ ही साथ सूर्य सामान्य रूप से शासन सत्ता और यश के मुख्य कारक सर्वदा ही होते हैं, यानी कि यह भाव, यानी जो हमारी यश कीर्ति है और शासन सत्ता से जो हमारे संबंध हैं उसका भाव सदा उनके साथ होता है, क्योंकि वे इसके मूल कारक हैं। और जो संचरण करेंगे मेष राशि में, वो होगा संचरण आप लोगों के सप्तम भाव में तुला राशि में, और ये संचरण होगा नीच का। सूर्य जहां भी बैठते हैं वहां अग्नि तत्व होने के कारण कुछ दाह उत्पन्न करते हैं, जलनशीलता पैदा करते हैं, यानी कि आपके दाम्पत्य सुख में कहीं न कहीं क्लेश का आगमन होने वाला है। कुछ न कुछ जीवन साथी से मनमुटाव आने वाले हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठ करके कुछ क्लेश का वातावरण आपके दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ आपके जो है पार्टनरशिप का, जो यदि कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ खटास आने की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। यह फल गोचरवश होता है, तो मुख्यतः इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये प्रभाव गोचरवश बताया जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों से हम संपूर्ण आकलन करते हैं, तो बहुत आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ परेशानियां इस संबंध में अवश्य मेष राशि के यदि आप जातक हैं या मेष लग्न के हैं तो आपको आएंगे। और साथ ही साथ उच्चतम दृष्टि देंगे आपकी राशि पर, स्वयं के ऊपर आप जो है अधिक ध्यान देंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ खटास आपको देखने को मिलेगी, या कुछ ईगोइस्टिक भी आप हो सकते हैं। ईगो होने के कारण आपको ऐसा होगा कि जिससे जो है आप बिजनेस कर रहे हैं जिनके साथ, उनके साथ कुछ संबंधों में आपकी दरार हो जाए। तो मेष राशि वालों के लिए मुख्य रूप से अपने ईगो पर कंट्रोल रखना है, और साथ ही साथ जीवन साथी से संबंधों को कटता नहीं आने देनी है। एक महीने, यानी मात्र 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक ही यहाँ पर रहेंगे, और अगले गोचर जब करेंगे तो निश्चित रूप से फल बदल जाएगा। और मित्रों, अब बात करेंगे वृष राशि के विषय में। वृष राशि वालों के लिए सूर्यदेव उनके चतुर्थ भाव के अधिपति हो जाते हैं, यानी उनका स्वामित्व मिल जाता है माता का, भूमि का, भवन का, वाहन के सुख का, और साथ ही साथ स्वयं यश और कीर्ति के कारक हैं, राज्य शासन सत्ता के कारक हैं। तो वृष राशि वालों के लिए जो संचरण हो रहा है वो नीचतम संचरण हो रहा है खष्ट भाव में। भगवान सूर्य अपनी नीच राशि तुला में जो संचरण करेंगे वो आपके खष्ट भाव में करेंगे। तो क्रूर ग्रह का खष्ट भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि सूर्य क्या है, अग्नि तत्व है, दाह उत्पन्न करते हैं, और उनके अंदर शूरवीरता, पुरुषार्थ के, शौर्य के गुण है, पुरुषोचित उनका व्यवहार है। तो क्या करेंगे, आपके शत्रुओं का मर्दन करेंगे, यानी आपके ऋण रोग शत्रुओं का यहाँ बैठ करके विनाश करेंगे। साथ ही साथ आप भोग पर अधिक ध्यान देंगे, खर्चों पर अधिक ध्यान देंगे, विदेश यात्राओं पर अधिक ध्यान देंगे, बाह्य संबंध आपके सुंदर और मधुर बनेंगे, और साथ ही साथ ऋण रोग शत्रुओं का यहाँ पर शमन भी आप करेंगे। यानी कि वृष राशि के हैं या वृष लग्न के आप हैं, तो दोनों स्थितियों में आपको भगवान सूर्य नारायण का संचर सुखदायी है,
क्योंकि जहाँ छठे में जो गोचर होगा वो आपके शत्रुओं को जलाने वाला होगा, उनके अंदर दग्धता पैदा करने वाला होगा और निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां लाएंगे भगवान सूर्य नारायण। वृष राशि या वृष लग्न वालों के लिए उत्तम होने वाला है 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक। आइए बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि में भगवान सूर्य नारायण देव आप लोगों के लिए होते हैं छोटे भाई बहनों को कारक, तृतीय भाव के, यानी पड़ोसियों के कुटुंब, पड़ोसियों के कारक होते हैं, मित्रों के कारक होते हैं, सहोदरों के कारक होते हैं और साथ ही साथ खुद का यश कीर्ति और शासन सत्ता पर जो उनकी मूल कारक हैं। तो जो संचरण करेंगे आपकी राशि से या आपके लग्न से वो करेंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में नीच का होकर के तृतीयेश होकर के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अपने पुत्र पुत्रियों से संबंध में कुछ न कुछ मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जनता में लोकप्रियता कुछ कम हो सकती है। आपके अंदर भी कुछ जो है चिड़चिड़ापन आ सकता है, कुछ उग्रता आपके स्वभाव में आ सकती है और साथ ही साथ उच्चतम दृष्टि देंगे लाभ पर। तो यानी कहीं ना कहीं कुछ आप लाभ कमाने के लिए, कुछ प्राप्तियों के लिए आप जो संघर्ष कर रहे होंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन उन सफलताओं के कारण कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध या पुत्र पुत्रियों से संबंध या जनता से रिलेशन कुछ बिगड़ेंगे। लेकिन आपके मनोवांछित कामनाएं अवश्य भगवान सूर्य पूरा करेंगे, क्योंकि उच्चतम दृष्टि देंगे लाभ भाव को। तो और अपने मित्र की राशि में देख रहे हैं तो बहुत ही सुंदर परिणाम रहेगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, भगवान सूर्य आपका कल्याण करने वाले हैं। तो मिथुन राशि के लिए या मिथुन लग्न वालों के लिए भगवान सूर्य का 17 अक्टूबर 2022 से लेकर के 16 नवंबर 2022 तक का यह संचरण बहुत ही शुभ परिणामों को प्रदान करने वाला है। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि या कर्क लग्न के विषय में। मित्रों, कर्क राशि में भगवान सूर्य नारायण द्वितीयेश हो जाते हैं, यानी आपके धन कुटुंब के कारक हैं, भोजन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं और साथ ही साथ सामान्य रूप से राज्य सत्ता, शासन सत्ता के कारक तो ये और कीर्ति के यश के कारक तो सदा ही रहते हैं। और आपकी राशि से जो संचरण करेंगे वो आपके चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में नीच कर होकर के बैठेंगे। तो सूर्य का चतुर्थ भाव में नीच का होकर के बैठना उत्तम नहीं माना गया है, क्योंकि ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं और दाह उत्पन्न करते हैं जैसा मैंने बताया। तो चतुर्थ भाव में यानी गृह में कुछ क्लेश का वातावरण रहेगा, कुछ क्लेश उत्पन्न होगा, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन आपका सारा फोकस, सारा जोर रहेगा अपने कर्मस्थल पर। वहां पर जो देखेंगे अपने अति मित्र मंगल की राशि को देखेंगे तो वहां पर आपका मान सम्मान, यश कीर्ति, राज्य शासन सत्ता से आपको लाभ मिलेगा। वहां पर व्यापार में आपकी वृद्धि होगी, नौकरी में आपके पदोन्नति होगी, ये सब चीज़ों में तो वृद्धि होने वाली है। लेकिन गृहस्थ सुखों में और साथ ही गृह के वातावरण में कुछ न कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए सामान्य रूप से फलदायी है। एक तरफ जहाँ माता के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, भूमि भवन वाहन में कुछ दिक्कतें समस्याएं बनाए रखेंगे, वहीं लेकिन आपकी राज्य सत्ता, मान सम्मान, व्यापार, नौकरी या विद्यार्थी हैं तो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए उसमें भगवान सूर्य यहाँ पर सहयोग करने वाले हैं, यानी कि मिला जुला परिणाम है। और उसका मुख्य कारण यही रहेगा कि आपका सारा ध्यान, आपका सारा फोकस जो रहेगा कर्क राशि वालों का वो आपके अपने कर्म क्षेत्र पर रहेगा। कर्म पर ही ज़्यादा दृष्टि देंगे भगवान सूर्य, क्योंकि वहाँ उच्चतम दृष्टि प्रदान कर रहे हैं और इसकी वजह से आपकी उन्नति और तरक्की भी होने वाली है। तो कर्क राशि के लिए भी यह भगवान सूर्य का गोचर सामान्य रूप से शुभ कहा जाएगा। और अब बात करेंगे हम अपनी अगली राशि, अगली लग्न के विषय में, सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि के लिए भगवान सूर्य बहुत ही शुभ होते हैं, क्योंकि वे लग्नेश हैं और लग्नाधिपति होकर के जो संचरण करेंगे वो तृतीय भाव में करेंगे। तो क्रूर ग्रह का तृतीय भाव में बैठना उत्तम होता है। छोटे भाई बहनों से कुछ संबंध या पड़ोसियों से, सहोदरों से कुछ संबंध अवश्य खराब हो सकते हैं, लेकिन आपकी पराक्रमशीलता में वृद्धि होगी,
पराक्रम आप करेंगे, भुजबल से अपने शक्ति सामर्थ्य से आप कार्य को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। और भाग्य भाव को जहाँ पर यहाँ पर मेष राशि में उच्चतम दृष्टि प्रदान करेंगे तो बहुत सारे कार्य आपके भाग्य से सिद्ध होंगे। भाग्य में वृद्धि होगी, आपकी धार्मिक यात्राओं में रुचि रहेगी, तीर्थाटन में रुचि रहेगी, देव पूजन में रुचि रहेगी और देवताओं का आशीर्वाद आपको सूर्य की कृपा से मिलने वाला है। तो सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए भी सामान्य रूप से फलदायी, शुभ फलदायी कहा जाएगा। और अब आइए बात कर लेते हैं हम अपनी अगली राशि के विषय में, कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि के लिए मित्रों, भगवान सूर्य होते हैं व्ययाधिपति, यानी व्यय के कारक हैं, सुख भोग के कारक हैं, बाह्य संबंधों के कारक हैं और हमारी विदेश यात्रा के कारक हैं। तो इन चीज़ों के स्वामी होकर के आपके जो संचरण करेंगे, आपकी राशि में द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। तो बेस जब द्वितीय भाव में और नीच का संचरण करेगा तो कहीं न कहीं धन संग्रह में आपके कमी आएगी। कुछ विदेश यात्राओं पर खर्च हो सकता है, सुख भोगों पर अपने खर्च कर सकते हैं, आप स्वयं के ऊपर खर्चे कर सकते हैं, कुटुंब और परिवार जनों पर खर्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से धन के संग्रह में कमी आ सकती है। यानी कि खर्चों की अधिकता का समय रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। और साथ ही साथ यहाँ से बैठ करके आपके अष्टम भाव को उच्चतम दृष्टि प्रदान करेंगे। तो जो दृष्टि उच्चतम है तो वहाँ पर आपको पूरा तत्व शक्ति का लाभ मिलेगा। अगर आप सट्टा, लॉटरी, जुआ इत्यादि से ऐसे कार्यों में लिप्त हैं जिनसे जो है अचानक धन की प्राप्ति होती है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। लेकिन वो आया हुआ पैसा रुकेगा नहीं, क्योंकि भगवान सूर्य यहाँ पर नीच का होकर के धन कोष भाव में बैठे हुए हैं, तो आया हुआ पैसा भी उसी तरीके से खर्च हो जाएगा। यानी खर्च की अधिकता फिर भी बनी रहेगी, लेकिन आकस्मिक रूप से कुछ धन लाभ या गुप्त धन लाभ हो सकता है। जो चीज़ आप नहीं सोचे होंगे कि हमें ऐसी वस्तुएं मिल सकती हैं, उन चीज़ों से भी आपको लाभ पा सकते हैं। और भगवान सूर्य की क्योंकि वहाँ पर जो है उच्चतम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। तो कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए भी वह सामान्य रूप से शुभ फलदायी है। जिन लोगों को यदि भगवान सूर्य किसी भी प्रकार के अशुभ परिणामों को प्रदान कर रहे हो तो वे भगवान सूर्य के लिए सुबह के समय स्नान के तुरंत पश्चात सफ़ेद अक्षत, सफ़ेद पुष्प डाल करके और सफ़ेद चंदन डाल करके भगवान सूर्य को जब तक 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक तुला राशि में है उन्हें प्रदान करें और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें, क्षमा प्रार्थना करें। निश्चित रूप से भगवान सूर्य जगत के पिता हैं, आत्मा है, हमारी आत्मा है, तो निश्चित रूप से हमें सुख समृद्धि भी प्रदान करेंगे और पिता होने के नाते आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। और इसी के साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों के लिए। तुला से लेकर के मीन राशि तक वालों को भगवान सूर्य का यह संचरण क्या परिणाम देगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।